देखते हैं जीवन में ज्ञान एक जैसा नहीं होता। जैसे कि इंसान भी बहुत प्रकार का होता है, तो ज्ञान भी हानि भी करता है व्यक्तियों का, और ज्ञान से भला भी हो रहा है। मतलब एक तरह से ज्ञान को गलत गलत समझ लेते हैं। इसलिए ही ये देखना चाहिए कि किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, एक तरह से देखना चाहिए। औषधियों का भी इसमें वर्णन है कि इस प्रकार से कि देखो औषधि है, तो औषधियों के सेवन के विषय में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। कि जैसे कि औषधियों में कुछ गुण हैं, में गुण किसी अन्य गुण से भी औषधि में बहुत प्रकार के गुण होते हैं। तो कौन कब गुण किस में काम आ जाए क्या पता। तो कोई गुण जिससे कि बढ़ रहा है, वह गुण किसी अन्य गुण से औषधि के, तो वह उस कमी को देखकर वहाँ पर ज़्यादा कार्य करेगा कि ये यहाँ पर ही कार्य करता है। इस क्रिया से पौधे में गुण आते हैं, जिस गुण से जो गुण खींचता है, जो गुण अपना काम करता है कि वह बना सके। मतलब वो गुण अन्य हमारी बीमारी को बढ़ा सकता है। मतलब होना चाहते अच्छा हो गए और भी बीमार, क्योंकि अन्य क्योंकि एक रोग को ठीक करने के लिए दूसरे रोग को, मतलब पहले रोग जो आपको ठीक करना है ना, जिस रोग को, उससे पहले आप जो पहले रोग था उसको ठीक करें, जिससे कि वो मार्ग में बाधा ना बने। पहले एक एक रोग को उसका देखना चाहिए कि ये जो हम औषधि ले रहे या किसी अन्य पर भी तो प्रभाव डाल सके। मतलब देखो औषधि में अनेक प्रकार के गुण होते हैं, एक गुण से दूसरे गुण में कार्य करता है। तो वो गुण अपने काम को जो उसे मिल गया ना, कुछ ऐसा ऐसा रोग मिल गया जिससे कि वो गुणों का जुड़ाव हो जाता है गुणों से। जैसे कि समूह में क्रिया होने लगती है तो वो रोग बढ़ सकता है। तो पहले सब रोग दवा जब असर करेगी औषधि की, पहले आप अन्य रोगों को समाप्त करते जाएं। इसलिए तो जो पहले आपको गुण दिखे ना औषधि में, सभी औषधि को समझो, खुद भी समझ सकते हो आप। समझो कि कैसी क्रिया जैसे दिखी ना आपको, पहले देखो उसके कितने समय तक खानी है, कितने क्वांटिटी में लेनी है, कौन सा इसका गुण कब उभर रहा है, इसका अन्य गुण तो नहीं जो इस बीमारी में काम होगा, कभी ये दूसरी बीमारी को बढ़ा दे, इसका कोई अन्य गुण तो नहीं औषधि का जो दूसरी बीमारी को बढ़ा दे। अगर पता लगा कि हाँ है नहीं, तो फिर ये देखो कि यही गुण तो नहीं है कि काम नहीं कर रहा, कि जिससे कि ये मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा, कि यही गुण कितनी मात्रा में लेना है, कितने में लेना है। कि एक गुण जो पहला पता लगा उसके अनुसार चले कि हाँ ये अच्छी है, कि इस दवा से मैं ठीक हुआ नहीं। मतलब इतना दिमाग होना चाहिए, मतलब दवा दिमाग को बंद न करे कि हाँ, जिससे दवा का पता भी लगा कि दवा किस कारण से वो ठीक कर रहा है। दवा ने करा क्या शरीर में जाकर, मतलब थोड़ा आप उसको अनुभव कर सकते हैं एक तरह से, जो आपने पहले उपयोग किया था और आपकी उपयोग में तुलना कर सकते हैं। शुरू में तो एक बार जो लगातार खाते रहते हैं ना किसी दवा को, जो काम नहीं कर रही, तो फिर और नुकसान हो जाता है। इसलिए एक बार चल जाता है तो फिर उससे तुलना से आप एक कर ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ ये दवाई ने क्या हमारे पे क्या है, इसने हम पता लग जाता है कि हाँ ये दवाई ऐसा करती है। क्योंकि दवा नहीं रोकती, दवा बताती है कि ये कारण हुआ। अगर अच्छी दवा होगी तो आपकी सोचने की क्षमता को कम नहीं करेगी, नींद नहीं लाएगी, इत्यादि भाव सब चीज़ होती हैं जो आयुर्वेदिक में कभी भी नींद इतनी नहीं लाती। तो बताती है कि हाँ तुम फिर एक्टिव हो गए हो, तुम सोचने के फिर एक्टिव हो गए कि तुम्हारा क्या इसमें रोग का कारण था, क्या चीज़ थी जिससे कि ये हुआ है। कि हाँ औषधि सही से काम कर रही, इतना उसका उपयोग करना चाहिए, इतने लेना समय तो सब पता लग जाता है। फिर मतलब सब हमें तो औषधि के बारे में पता करना हो जाता है, और पता करना भी चाहिए कि कितना क्या कौन सी औषधि किसके साथ लेनी चाहिए, किसके साथ नहीं। मतलब कंबाइन भी इकट्ठे भी औषधियाँ लेते हैं, एक दूसरे का प्रभाव जब भी होता है तो कितनी लेनी चाहिए। तो मतलब हाँ ये नुकसान नहीं कर रही, दूसरे रोगों को नहीं बढ़ा रही, इसके गुण दूसरे गुणों रोगों को नहीं बढ़ा रही, तो पता लग जाता है कि हाँ लेनी फ़ायदेमंद है। ये पता होना चाहिए कि हाँ रोग ना प्रभाव कर दो औषधि, कभी रोग औषधि को बिगाड़ दो, औषधि कुछ अलग करने लग गए। ये होना चाहिए कि हाँ औषधि ने किया है रोगों पर, ये हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ औषधियों ने किया है रोग पर काम। समझिए उल्टा नहीं होना चाहिए कभी हो जाए तो समझो सके क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और इसमें यह भी कहा गया है विद्वानों और औषधियों का सेवन ही में ही पूर्ण आयुर्दा पाते हैं।
ईश्वर की आज्ञा। तो ऐसे ही औषधि का बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही ज्ञान का समझ लेना चाहिए, ज्ञान भी पता रहना चाहिए कि हाँ ज्ञान है कल्याण किया है, यानी कि कल्याण के लिए ज्ञान ही बदल गया जिससे अन्य हानि होने लग गई। ज्ञान और मतलब हमने गलत समझ लिया और हम मैंने भ्रम फैल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो हमें अकाल मृत्यु अनानास मृत्यु से बच जाएँ फिर हम, वरना हमें और रोग हो जाए, हम टाले मर जाए, हम बुरा समझें, बुरा करें, बुरी औषधि खा लें, औषधि को देखते नहीं, समय पर परखी नहीं, और अन्य रोग नहीं, लापरवाही करी, अन्य रोग हमने हटाए नहीं, उनका निवारण नहीं किया, और इस अन्य रोग की करने लग गए। एक रोग पहले ठीक नहीं करा, दूसरे रोग पर ध्यान देने लगे। मतलब रोग को ठीक करने के लिए दूसरे रोग नहीं ठीक करे पूरे पूर्ण, बाकी रोगों पर मतलब वही तो है, अपनी बुराई करे तो फिर हम अन्य बुराई ना कर पाएँ, क्योंकि हम पहले अच्छे थे, इसलिए फिर हमें अकाल मृत्यु हो जाती है कि शरीर फिर में इतने रोग उत्पन्न हो जाते हैं कि वह झेल नहीं पाता, कि अब तो बस शुरुआत से ही कार्य कर, क्यों होना चाहिए कि हाँ तेरे साथ अच्छा हो इसलिए मृत्यु हो। मतलब इतने रोग पहले से ही बहुत रोग है, तो फिर पता देखा होगा आपने, जो बहुत रोगी हो कि ये तो बहुत रोगी है, इसका तो बचना ही नहीं है, तो सारे रोग कटे, फिर वो मर जाते, सारे रोग मृत्यु इस तरह से इसकी, क्योंकि सारे रोग इस हैं। तो फिर शरीर कहता है कि अब तो बस तू शुरुआत से ही काम कर कि तुझे रोग ना हो, जब से तुम्हारी ठीक उपचार होगा, जब तक तुम ठीक चलोगे, जब तुम्हें कोई अन्य रोग ना हो। तो एक चीज़ को ठीक करने पड़ेंगे, चीज़ के लिए अन्य बीमारियों को ठीक करना पड़ेगा। एक रोग को ठीक करने के ये होना चाहिए कंडीशन कि हाँ शरीर में अन्य रोग ना हो, अन्य रोग को बिल्कुल शांत कर दो, जिससे कि बड़ा रोग शांत हो जाए, अन्य बड़ा रोग छोटे रोगों को भी बड़ा कर ले डुब्बा कर मर जाओगा। इसलिए यह भी है, छोटी छोटी बुराई पर ध्यान देना चाहिए, बड़ी बुराई को ठीक करने के लिए, किसी की बड़ी बुराई को ठीक करने के लिए ये भी है कि उसकी छोटी बुराई को ठीक किया जाए, अन्य बड़ी बुराई छोटी बुराई को भी बड़ी कर देगी, ले डुब्बा होनी चाहिए कि उसकी छोटी छोटी बुराई साफ़ होनी चाहिए, जिससे कि वह बड़ी बुराई भी साफ़ हो जाए। समझ गए हम कुछ का कहना चाह रहा हूँ मैं।